चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 711। अच्छा, जब भी लार्जेस्ट की बात हो, लार्जेस्ट को ही बोलते हैं हाईएस्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो जब भी कहीं लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट की बात हो तो हम समझेंगे कि एचसीएफ का यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। किसका करना है? एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ का यूज करना है, ठीक है भाई। तो ये तो बोल रहा है कि इतना इतना और इतना का क्या निकालिए, एचसीएफ निकालिए, लेकिन रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 आना चाहिए। अब क्या करें रिमाइंडर का भाई? तो समझ में आया कि अच्छा एचसीएफ हमको निकालना है किसका? 398 का, लेकिन रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि एचसीएफ का मतलब रिमाइंडर तो 0 होता है उस समय पे, हम क्या करेंगे एचसीएफ अब निकाल लेते हैं 398 माइनस ये 7 का। एक अभी देखिए समझ में आएगा, 436 माइनस 11 का, फिर क्या करेंगे 542 माइनस 15। और फिर से समझिए यहाँ क्या कर रहा है कि एचसीएफ निकालिए 398, 436, 542, रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, लेकिन हम क्या किए 398 में से 7 को माइनस कर दिए, आया क्या? क्या आएगा भाई? एचसीएफ ऑफ 391 और क्या हो जाएगा 436 माइनस 11 425, और ये क्या आ गया 542 माइनस 15, 12 माइनस 5 7, और ये क्या हो गया 3 माइनस 1 2, और ये 5, तो 527। अब डायरेक्ट समझिए, ऐसा कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड इस नंबर 391, 425, 527, रिमाइंडर नहीं बचे, 7 बच रहा था 7 को हटा दिए, 11 बच रहा था उसको हटा दिया, 15 बच रहा था उसको हटा दिया, तो अब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। रिमाइंडर 0 मतलब एचसीएफ निकालिए। तो इन सभी का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या ले सकते हैं आप? ऑप्शन में ले सकते हैं, और डायरेक्ट आप ऑप्शन से देख लीजिए कि कौन इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, और नहीं तो निकालिए। निकालने का क्या तरीका हो सकता है भाई? हम बोले हैं कि एचसीएफ जो होता है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर से छोटा होता है। अब और समझिए 425 माइनस 391 कितना आ रहा है भाई? तो 5 माइनस 1 4, और 2 माइनस 9 मतलब क्या है 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 मतलब, अरे 12 माइनस 9 3 नहीं होता है क्या? हाँ, 12 माइनस 9 3। अब हम समझ रहे हैं कि एचसीएफ जो होगा या तो 34 होगा या इसी का क्या होगा, फैक्टर होगा, जो फैक्टर है। तो हम समझ रहे हैं कि या तो 34 हो सकता है या 17 हो सकता है। अब इसका फैक्टर तो कोई नहीं है, 1 है, तो इतना है, 1 हो सकता है, 17 हो सकता है, 34 हो सकता है। 34 ऑप्शन में है क्या? नहीं। 17 है क्या? बिल्कुल है। तो 17 को मारिए ना आँख बंद करके, ठीक है। इसीलिए मैं इसको सिखाया था, डिफरेंस वाला हर जगह ये यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 312 इतना इतना स्टूडेंट्स इन क्लास 10th 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली, buses are to be hired to take these students to a picnic. Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दिया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ निकालना। देखिए मोस्ट ऑफ केसेस में ये बन जाएगा एकदम 95% केस में, ठीक है। तो हम इसका यूज करेंगे। मैक्सिमम नंबर मतलब कि एचसीएफ निकालना है। चलिए किसका किसका एचसीएफ निकालना है? तो 312, 260 और 156। हम क्या करेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो उस तरीके से नहीं निकालेंगे। हम कौन सा तरीका लेंगे? तो देखते हैं दो नंबर का डिफरेंस कितना आ रहा है। 312 माइनस 260 कितना आया भाई? तो 52 है ना, 52। अब देखिए 52 एचसीएफ या तो 52 हो सकता है या 52 का कोई फैक्टर हो सकता है। देखिए मेरा माइंड में 52 दिख रहा है, डायरेक्ट हम लगा दिए, लेकिन आपको समझाने के लिए या तो 52 हो सकता है, 26 हो सकता है, 13 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ। लेकिन ऑप्शन में क्या है 52, तो डायरेक्ट लगा दिया 52। कहानी खत्म है भाई, आगे बढ़ो। There is a circular path around a sport field
Priya takes 18 minutes to drive one round of the field. Harish take 12 minutes. Suppose both student, हाँ देखिए ये सब क्वेश्चन है आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। सेम टाइम आफ्टर हाउ मेनी, तो जब भी सर्कुलर पाथ कोई भी काम रिपीट होने के बाद करें, ठीक है, सेम टाइम मतलब वो फिर से कब होगा, साइकिल की बात करें, ठीक है, या क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिक की बात करें, पीरियड की बात करें, तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे, ठीक है। हाँ, और एचसीएफ किस में लगाएंगे, तो जहाँ पे डिवीजन की बात हो वहाँ पे एचसीएफ हम लोग लगाते हैं। जैसे पिछला में क्या करना था, डिवाइड करना था, जहाँ पे डिवीजन का बात हो, ग्रुप का बात हो, वहाँ पे हम लोग एचसीएफ लगाएंगे। और जहाँ साइकिल की बात हो, रिपीटिशन की बात हो, वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, एलसीएम लगाएंगे। चलिए, तो यहाँ रिपीटिशन की बात है कि फिर से वही डायरेक्शन पे कब आ जाएगा, तो क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका किसका, 18 और 12 का। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा, अब बताइए। तो अब तो एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेना कितना आसान होता है भाई, बहुत आसान होता है। 18 और 12 का 18 दूना 36, 18 या 54 नहीं, तो देखिए 36 ही इसका एलसीएम हो जा रहा है, क्योंकि 12 से भी वो 36 डिवाइड है, तो क्या लगेगा 36 मिनट। अब कोई बोल सकता है 18 मिनट लगेगा क्या, तो 18 एलसीएम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 12 से डिविजिबल नहीं है, 6 नहीं होगा, ऐसा बात है। द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स, अब देखिए जैसा भी लार्जेस्ट नंबर होगा, लिविंग रिमाइंडर 8, 10 रिस्पेक्टिवली, तो 60 में से 8 घटा दीजिए ना भाई। एचसीएफ निकालना है किसका, 60 - 8, 75 - 10, मतलब एचसीएफ निकालना है किसका, 52, 75 - 10 कितना हो गया, 65। क्या हो गया एचसीएफ ऑफ, ये देखिए 65 माइनस, डायरेक्ट अब एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ के लिए हम क्या कर रहे हैं, 65 में से 52 को माइनस कर दे रहे हैं, कितना आ रहा है देखिए, 5 - 2 3, 6 - 5 1। तो देखिए ये कैसा नंबर है, ये नंबर क्या है, तो ये नंबर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, या तो खुद होगा या 1 होगा, तो या तो एलसीएम 13 होगा या 1 होगा। 13 से दोनों डिवाइड हो जा रहा है, इसीलिए हम 13 को मानेंगे। नेक्स्ट, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 8 बोथ इंक्लूसिव। अच्छा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, ये दो टर्म आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडेड, ठीक है, एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूडेड। इंक्लूसिव मतलब ये शामिल करना होता है, ये शामिल नहीं है तो मतलब इसको हटा दिया गया है, हटाना, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि 1 और 8 दोनों इंक्लूसिव है। इसका क्या मतलब है भाई, कह रहा है कि एलसीएम आप निकालिए किसका किसका भाई, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका एलसीएम निकालिए क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, एलसीएम होगा, 8 नहीं होगा, एचसीएफ इसका नहीं होगा, एलसीएम निकालना है। तो आप निकाल कर मेरे को बताइए कि कितना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर इतना विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। अब ये भी थोड़ा समझ लीजिए, पहले डिनोमिनेटर को हम लोग उठाते हैं, डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए। कैसे फैक्टराइज कीजिएगा भाई, फैक्टराइज करने के लिए क्या तरीका है, 252 से 125, अब कितना हुआ, 5 से लगाइए, कितना टाइम्स, 25 टाइम्स, फिर से 5, कितना टाइम, 5 टाइम, तो ये आ गया क्या, 2 to the power 1 और 5 to the power 3। तो हम जानते हैं कि ये क्या है, टर्मिनेट करेगा, लेकिन कितना डेसिमल के बाद भाई, तो जो हाईएस्ट पावर रहेगा उतना डेसिमल प्लेस के बाद, ठीक है। तो 3 है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस। चलिए हाईएस्ट पावर देखना है, 2 और 5 का हाईएस्ट पावर, 3 है तो 3, 1 रहता तो 1, अभी क्या है, हाईएस्ट 3 है, जो बड़ा है उसको देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज,
अब देखिए 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, कुछ भी नंबर ले लीजिए, 5 इंटू 6 क्या आएगा 30, मतलब ये इवन नंबर आना है। क्यों आना है? क्योंकि कंजिक्यूटिव का मतलब हुआ एक ऑड एक इवन, और दोनों को मिलाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन रहेगा ही उसमें, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इवन नंबर ऑलवेज इवन आएगा। इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 30 मतलब 1013 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, क्या है इस टाइप में, इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी। देखिए वैसे तो ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको एचसीएफ से जोड़कर ऐसा बनाया जा सकता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको दे रहा हूँ। वैसे नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है मेरे ख्याल से। फिर भी देखिए 1032 इंटू 2 408 इंटू पी। अब देखिए इसका एचसीएफ, तो हम एचसीएफ निकालते समय क्या करते थे भाई, 1032 को लिखते थे किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में, ठीक है, 408 ऐसा, और तब क्या करते थे एचसीएफ निकालते थे। खैर आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकाल कर क्या करना, अरे देखो क्या है ना कि कहीं सब्जी बन रही है तो मेरे को छींक आ जा रहा है, माफ करना मैं यार, होता है। चलो तो हमको पहले एचसीएफ हम निकाल ही लेते हैं 408 और 1032 का, ठीक है, एचसीएफ निकाल लीजिए और इसके इक्वल कर दीजिएगा, जो भी एचसीएफ आएगा उसको, और सॉल्व कर देना है, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ 4p + 3। अब देखिए ये भी उसी का है, इज होल नंबर विल ऑलवेज बी होल नंबर विल। देखिए अब कह रहा है 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो जब भी 4 से डिवाइड करने पर 1 और 3 रिमाइंडर बचे, इसका मतलब वो ऑड नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑड नंबर है। या एक तरीका ये भी है, देखिए जहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे वो मेरा इवन नंबर हो जाएगा। देखिए 4p प्लस, यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं 4p + 2 + 1, तो यहाँ से तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये होता है 2p + 1, लेकिन ये 1 बच जाता, ठीक है, तो ये 2 कॉमन नहीं हुआ, लेकिन वही 4p + 2 रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 कॉमन ले सकते थे, अतः 2p + 1, तो ये इवन है। ये यहाँ से 2 कम्प्लीटली कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए ये ऑड है। देखिए ये नंबर क्या है, हमको माइनस करके बताना है कि नंबर क्या है, तो देखिए 6 - 4 होगा तो 2 आ जाएगा। 5√3 में से 3√3 ये घटेगा नहीं, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8√3, तो ये इरेशनल नंबर है, एन इरेशनल नंबर। एचसीएफ ऑफ 16y एथना, देन वैल्यू ऑफ y। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को इस फॉर्म में दिया गया है ना, तो थोड़ा सा उसको लग रहा है कि क्या कह रहा है। तो देखिए 2 नंबर है 16 और y, उसका एचसीएफ 8 है और एलसीएम 48 है, तो y बताइए, मतलब क्या है, हम जानते हैं कि 2 नंबर a और b मेरे पास है, तो a इंटू बी होता है क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, a और b का एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ 2 नंबर क्या है 16 इंटू y है, एलसीएम इसका क्या है, एलसीएम 48 है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ 8 है, तो ऐसा, तो y क्या हो जाएगा, तो 16 ये 3 जा क्या हो जाएगा 48, तो y आ गया 8 3 जा 24, तो y आ गया मेरा 24, तो इस तरह से आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर पाई इज, तो हमेशा आपको याद रखना है कि पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर कैसा होता है, तो इसको याद रखना है एनआरएनटी। एनआरएनटी का कहने का मतलब नाइदर रेकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये है क्या, इरेशनल नंबर। एलसीएम ऑफ इतना इतना, देन एचसीएफ ऑफ इतना इतना। कह रहा है कि दोनों नंबर का एलसीएम दिया हुआ है, तो एचसीएफ क्या होगा, तो हम जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, 2 नंबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ 2 नंबर के लिए ये फॉर्मूला है, 3 नंबर के लिए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो एलसीएम 7 क्या है 693,
693 इंटू HCF निकालना है इक्वल टू 77 इंटू 99। अब क्या करना है, इससे इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो कट हो रहा है क्या, 77 से ये हो जा रहा है मेरे ख्याल से। कितना टाइम्स हो रहा है, तो देखिए 9 टाइम्स, नहीं ये तो कट नहीं, हाँ इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना, 63 69, चलो ये 9 टाइम्स कट जा रहा है, ठीक है। 9 इसको 11 टाइम्स काट देगा तो HCF आ जाएगा 11, ठीक है ऐसा। तो HCF आ गया 11। बाकी ये आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे भी कर सकते थे, वही क्या करते हैं 77 और 99 माइनस कर दीजिए, आया 22। तो या तो LCM 22 होगा या 22 का फैक्टर होगा 11 1, आंसर आ गया 11। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, हमेशा याद रखिए 4 जो होता है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। 1 क्या है, ये प्राइम है या कंपोजिट है, तो ये ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। 2 से प्राइम नंबर शुरू होता है, 2 प्राइम है, ठीक है। 3 भी प्राइम है, 4 से कंपोजिट नंबर शुरू होता है, ठीक है। हाँ तो ये आपका कंपोजिट नंबर सबसे छोटा वाला क्या होता है, 4 होता है।